हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो कि साइंस एंड ईवीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे ही टीचिंग एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो यूजफुल रहेगा सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर्स के लिए। ये महाटीटी में भी क्वेश्चन बना है, टाइट में भी इस पे क्वेश्चंस बने हैं, और केवीएस पीआरटी टीजीटी में भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा साइंस और ईवीएस का। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ। सो बेसिकली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कमेंशियलिज्म, जिसमें वन स्पीशीज को बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीशीज को कोई भी बेनिफिट भी नहीं होगा और हार्म भी नहीं होगा, यानी अनहार्म रहेंगी। ठीक है, तो ये टाइप आपको याद रखना है, इसको कमेंशियलिज्म कहते हैं, हमबाशी जिसको उर्दू में कहते हैं। सेकेंड है म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों भी स्पीसीज को बेनिफिट होगा, बाहमी परस्ती, यानी दोनों को ही फायदा है एक दूसरे से। थर्ड है पैरासाइटिज्म, जिसमें एक स्पीशीज को फायदा होगा और दूसरे को फायदा नहीं होगा, बल्कि हार्म होगा, या हो सकता है उसकी जान भी चली जाए, जिसको उर्दू में तुफैलीपन कहते हैं। म्यूचुअलिज्म को उर्दू में कहते हैं बाहमी परस्ती। ठीक है, तो उर्दू नाम भी याद रखेंगे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। और ये तीनों भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इस पे क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर एक स्पीशीज को बेनिफिट है और दूसरे को कोई हार्म नहीं है, अनहार्म है, तो कौन सा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो कमेंशियलिज्म। सेकेंड है अगर दोनों स्पीशीज को एक दूसरे से फायदा हो रहा है तो म्यूचुअलिज्म, और अगर एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है या वो मर जा रही है तो उसे कहते हैं पैरासाइटिज्म। देखेंगे हम कैसे क्वेश्चंस भी पर। हिंदी में भी आप देख सकते हो, म्यूचुअलिज्म को सहपकारिता कहते हैं, कमेंशियलिज्म को सहभोजिता कहते हैं, और पैरासाइटिज्म को परजीवीवाद कहते हैं। तो देखते हैं पैरासाइटिज्म में क्या होता है। एक एनिमल को अगर फायदा हो रहा है तो दूसरे को नुकसान होना जरूरी है एक। ठीक है, जैसे टिक एंड डॉग में, टिक अगर उसका ब्लड सक कर रहा है तो डॉग की हेल्थ खराब हो रही है। ह्यूमन बींग्स और हुकवॉर्म, तो हुकवॉर्म को खाना मिल रहा है और तो ह्यूमन बींग्स की जो है हेल्थ खराब हो रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से लीचेज है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो इसको कहते हैं पैरासाइटिज्म। लाइकेंस पे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। लाइकेंस जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है, अलगी और फंगस का। ठीक है, फंगस और अलगी मिला के जो एक लाइकन का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जो कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन कि कौन सा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो म्यूचुअलिज्म है, क्योंकि यहाँ पे अलगी को भी फायदा हो रहा है और फंगस को भी फायदा हो रहा है। ठीक है, अलगी जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना बना रही है, जिस पर फंगस जो है अलगी को शेल्टर दे रही है, उसको जगह दे रही है पनपने के लिए। ठीक है, तो और उसके के लिए अलगी जो है फंगस को खाना दे रही है, फंगस उसको जगह दे रही है, तो एक दूसरे के साथ दोनों का कैसा रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, जो लाइकेंस में दिखता है। ये जो कहाँ पाए जाते हैं, ट्री ट्रंक्स में आप देख सकते हो, रॉक्स पे देख सकते हो, घर की छतों पे आपको दिख सकता है। यहाँ पे पिक्चर में ट्रंक पे बताया गया है लाइकन का कॉम्बिनेशन, जो किसका कॉम्बिनेशन याद रखेंगे आप, फंगस और अलगी का। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर में क्लियर आपको ट्रंक पे दिख रहा है लाइकन, तो अलगी उसको खाना प्रोवाइड कर रही है, जिसपे फंगस उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है डोडार प्लांट। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है सिम्बायोटिक एसोसिएशन का, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, तो ये जो है पैरासाइटिज्म है। डोडार प्लांट जो होते हैं ना, वो एक्चुअल प्लांट के ऊपर अपने आप को लपेट लेते हैं। यहाँ आपको दिख सकता है डोडार की बेल दिख रही है जो येलो कलर की है, और वो होस्ट प्लांट जो मेन प्लांट है उसको लपेट जाती है, और उससे फूड को जो है वो लेती है, न्यूट्रिएंट्स लेती है, और जिसमें होस्ट प्लांट की जो है हेल्थ खराब भी होती है, यानी वो मर भी सकता है, डेड भी हो सकता है। तो डोडार का प्लांट का एग्जाम्पल डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, पैरासाइटिक प्लांट है। ठीक है, क्या होता है एक्चुअल में ये डोडार प्लांट जो है ना, उसकी जो आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है होस्ट ग्रीन होस्ट प्लांट के ऊपर, ये अपने हॉस्टोरिया किसको यानी प्लांट के अंदर वो
पेनिट्रेट करती है ना, पेनिट्रेट करके उसके टिश्यू में होस्ट प्लांट के घुस जाती है और उससे उसका न्यूट्रिएंट जो है वो सक करती है और अपना जो एक्चुअल वो जहाँ से ग्रोथ हुई है वो जो है वो रूट को छोड़ देती है, ठीक है। और जो होस्ट प्लांट है उसके ऊपर वो पूरा सर्वाइव करती है, जिससे जो होस्ट प्लांट है उसकी जो है हालत ख़राब होती जाती है, इवन वो सूख भी जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्या अपना पेनिट्रेट करती है ये डोडार प्लांट, हॉस्टोरिया, ठीक है, जो रूट की तरह होते हैं और जो पेनिट्रेट कर देते हैं झाड़ को और उसके अंदर का न्यूट्रिएंट खींच ले। तो डोडार जो है पैरासाइटिक प्लांट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि डोडार प्लांट किसका एग्जाम्पल है, तो पैरासाइटिक प्लांट का एग्जाम्पल है जिसमें एक को फायदा हो रहा है तो दूसरे को नुकसान होता है। तो सिम्बायोटिक ऐसे रिलेशनशिप हमने देखा, म्यूचुअलिज्म देखा, ठीक है, जैसे हनी बी और फ्लावर में म्यूचुअलिज्म है, फ्लावर के पोलन ग्रेन वो स्प्रेड कर रही है और फ्लावर से नेक्टर ले रही है, तो दोनों को फायदा हो रहा है। कैटल इग्रेट्स और कैटल में कमेंशियलिज्म का है एग्जाम्पल, जिसमें कैटल को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन कैटल इग्रेट जो है उसको खाना मिल रहा है। मॉस्किटो और ह्यूमन बींग्स जो है पैरासाइटिज्म का है, जिसमें मॉस्किटो को फायदा हो रहा है लेकिन ह्यूमन बींग्स को बीमारियां हो रही है, हार्म हो रहा है। तो अब सिम्बायोटिक प्लांट्स, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक और एग्जाम्पल हमेशा पूछता है राइजोबियम बैक्टीरिया का। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं ना लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से हैं, ये होते हैं आपके पी हो गया है ना, ग्राम्स हो गए हैं, बीन्स हो गए हैं, ये आपके लेग्यूमिनस प्लांट है जिसकी रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं और ये राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप निभाते हैं। कैसे, राइजोबियम बैक्टीरिया में एक एबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते एयर से, है ना। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो उनके रूट्स नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के, वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उनको सॉल्युबल फॉर्म में लाते हैं ताकि प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो प्लांट डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं बल्कि ये बैक्टीरिया उनको सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं रूट्स के थ्रू, ठीक है। तो अब दीज बैक्टीरिया लिव इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स, और लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में रहते हैं और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों को भी फायदा हो रहा है, उनको जगह मिल रही है रहने की राइजोबियम बैक्टीरिया को रूट्स में, और प्लस वो प्लांट को उससे नाइट्रोजन मिल रहा है सॉल्युबल फॉर्म में। तो दोनों कौन से रिलेशनशिप में होंगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि दोनों में कौन सा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है। कमेंट बॉक्स में आंसर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे बताइए राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट में कौन सा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो। क्वेश्चन बना था, सीटेट का ही क्वेश्चन है ये। इफ टू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट स्पीशीज कम टुगेदर इन एसोसिएशन एंड वन इज हार्म एंड अदर इज बेनिफिटेड, सच एसोसिएशन इज कॉल्ड। ऐसा एसोसिएशन जिसमें एक को हार्म हो रहा है और एक को बेनिफिट हो रहा है, वो कौन सा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, अभी हमने डिस्कस किया है। ऑप्शन है पैरासाइटिज्म, सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म, कमेंशियलिज्म। इसका सही आंसर है पैरासाइटिज्म, जिसमें एक को फायदा होता है तो दूसरे को नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड व्हाइल देयर इज नो इफेक्ट ऑन अदर। एक को तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरे को ना ही कोई बेनिफिट हो रहा है ना ही हार्म हो रहा है, अनहार्म है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा कौन सा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो इसका सही आंसर है कमेंशियलिज्म, जो हमने कैटल और कैटल इग्रेट का एग्जाम्पल देखा, जिसमें एक को फायदा होता है लेकिन दूसरे को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। एक और क्वेश्चन बना था सीटेट में ही, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीशीज दैट कैन एस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म, जो एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। क्नाइडेरियन, फंगाई, प्रोटोजोवन। इसमें से आपको सही कॉम्बिनेशन बताना है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड 1, 2 and 3, तीनों भी। तो इसका सही डिस्कस करे बाद बताएंगे। सिनाइडेरियन जो है एक सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं जो एक्वेटिक हैबिटेट में पानी में पाए जाते हैं। इनको इनके अलग अलग नाम भी है, जैसे एनेमोन्स, जेलीफिश, कोरल्स एंड हाइड्रास भी बोलते हैं। क्या करते हैं ये, शेल्स के ऊपर जमा जो डेब्रीज है उससे खाना खाते हैं, ठीक है,
और दूसरे को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते। तो ये एक दूसरे के साथ जो है म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है, एक दूसरे को उनसे फ़ायदा हो रहा है। फंगई में भी अभी हमने देखा कि बहुत सारी फंगई ऐसी होती है जो हेल्प करती है एक दूसरे को, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बताती है। हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किया फंगी और अलगी का लाइकन में, ठीक है। तो ये भी जो है सिम्बायोटिक रिलेशन है। प्लस थर्ड जो है प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर होते हैं जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है सर्वाइव कर सकते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बताते हैं। तो इसका एक और क्वेश्चन बना था सीटेट में ही, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीशीज दैट कैन एस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म, जो एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। नाइडेरियन, फंगाई, प्रोटोजोआन। इसमें से आपको सही कॉम्बिनेशन बताना है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड 1, 2 and 3, तीनों भी। तो इसका सही आंसर होगा तीनों भी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों भी जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, और बहुत कन्फ्यूज़न होता है किसको हार्म हो रहा है किसको बेनिफिट हो रहा है। तो तीनों भी टाइप आप हमेशा टीचिंग एग्जाम में, साइंस ईवीएस के एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करते हैं। तो हाँ, होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।